अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम्स एमडी शाकिर कासमी। आई होप आप सभी हज़ार खैरियत से होंगे। तो आइए बिला ताख़िर आज के इस लेसन नंबर 11 को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेसन नंबर 10 के अंदर अच्छी तरह डेबिट और क्रेडिट को समझा होगा और जो एंट्री आपको बताई गई थी उसको आप लोगों ने अच्छी तरह समझकर उसको कॉपी वगैरह में नोट किया होगा। तो आइए आज के इस लेसन नंबर 11 के अंदर आगे हम कुछ और एंट्रिया को जानते हैं। सबसे पहले आज जैसे कि हमने पीछे नकद माल बेचा, इसी तरह बाकी चीज़ें जो थी उसको तो हमने समझ लिया कि इसके अंदर डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है, वो कैसे हो रहा है, वो तमाम चीज़ें आपने पीछे लेसन नंबर में पढ़ लिया। आज के इस लेसन नंबर में 11 के अंदर हम कुछ अहम चीज़ों को जानेंगे। आज के इस लेसन नंबर 11 में हम इस चीज़ को जानते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एक दिया गया है, इरफान से उधार माल ख़रीदा। अब यहाँ पर जो है इरफान से उधार माल ख़रीदा, हमने ऊपर पढ़ा था कि हमने नकद माल ख़रीदा, इसी तरह नकद माल बेचा। तो वहाँ पर जो तस्करा था, जो नाम लिया गया था नकद था, यानी हमने हैंड टू हैंड एक दूसरे से माल ख़रीदा था, एक दूसरे को माल बेचा था। वहाँ पर उधार का तस्करा नहीं था, न उधार था। यहाँ पर जो है अब उधार है, से हमने इरफान से उधार माल ख़रीदा। अब यहाँ पर इस तरह लिखा गया, इस तरह बोला गया है कि इरफान से उधार माल ख़रीदा। अब इसको इस तरह बोला जाता है, मैंने इरफान से माल ख़रीदा, मैंने इरफान से उधार माल ख़रीदा। आप किस तरह भी बोल सकते हैं, बोलने का वो नहीं है, बल्कि आपको इसके अंदर समझना है कि इसके अंदर डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है। और जहाँ पर भी नाम का तस्करा आएगा, जहाँ पर भी नाम लिया जाएगा, आप समझ जाइएगा कि जो मामला है, ये जो लेन देन है जिससे हम सामान बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, ये क्या है, ये उधार का है। क्योंकि टैली के अंदर जो है वहाँ पर नाम आता है किसी भी शख्स का जब उससे उधार सामान लिया गया। अगर किसी से हम माल ख़रीद रहे हैं या परचेस कर रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे माल सेल वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कैश टू कैश है, हैंड टू हैंड है, तो वहाँ पर उसका नाम ही नहीं आएगा, क्योंकि उससे मामला पूरे साफ़ है, उसका पैसा दे चुके हैं, उससे माल ले चुके हैं। लेकिन जहाँ पर उधार रह जाएगा वहाँ पर नाम आएगा, क्योंकि हमें उससे अभी पैसा लेना है। तो इस मिसाल के अंदर हम इसी को अच्छी तरह समझेंगे। यहाँ पर जो मिसाल है, इरफान से उधार माल ख़रीदा, इसके अंदर हम जानेंगे डेबिट और क्रेडिट को। इसके अंदर भी आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और अच्छी तरह डेबिट और क्रेडिट को समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर कौन हो रहा है। यहाँ पर है इरफान से उधार माल ख़रीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप माल ख़रीदने के लिए किसी कंपनी फैक्ट्री में गए, आपको माल की ज़रूरत थी, आप फैक्ट्री पहुँचे, तेल जलाए, अपने गाड़ी पर सवार हुए, जब पहुँच गए कंपनी में, फैक्ट्री में, आप उससे कह रहे कि भाई साहब हमें ये माल दे दो। जब आप उनसे माल ख़रीद रहे हैं कोई चीज़ और आपके पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा था कोई चोर लूट कर भाग गया, या किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है, या खैर वो आपका कोई रिश्तेदार ही हो, से हम हमारे भाई की कंपनी है, हम उससे चलो उधार माल ले लेते हैं। तो आप उस कंपनी में पहुंचे, आप कह रहे हैं कि हमें 10 लाख का माल दे दो। वो आपको माल भी दे दिया कि ये लो भाई, जो आपने ऑर्डर किया था हमने ला दिया। अब वो ला दिया तो आप माल ले लिए। अब वो कह रहा है भाई साहब जब आपने हमारा माल ले लिया तो आप हमें पैसा भी दे दो, हमें पैसा की ज़रूरत है, आप जो माल ले रहे हैं उसका पैसा दीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई साहब हमारे पास तो पैसा नहीं, हम तो उधार माल ले रहे हैं। उसने कहा चलो ठीक है, उधार ही सही। तो अब जब आप उससे उधार माल ले लिए तो आप इसके अंदर देखते हैं आपके पास क्या हो रहा है। आपने जब इरफान से उधार माल ख़रीदा तो आपके पास से तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन जब इरफान से आप माल ख़रीद रहे उधार, तो आपने पढ़ा था पीछे कि जब भी ख़रीदेंगे, जब भी परचेज़ का तज़किरा आएगा यानी ख़रीदने का, तो जो आप ख़रीद रहे हैं तो ख़रीदेंगे किस चीज़ के लिए, बेचने के लिए, क्योंकि सामान ख़रीदा ही जाता है बेचने के लिए कंपनी में। जो आप सामान ख़रीद लिए, तो जब आप सामान ख़रीद रहे हैं तो सामान जो होता है वो परचेस जो होता है वो बेचने ही के लिए होता है। तो आपने पीछे अच्छी तरह पढ़ा था कि परचेस का जब भी तज़किरा होगा वो 99% डेबिट ही होगा। क्रेडिट कुछ ही जगहों में होता है जो कि बहुत ही कम है, उसको हम आगे बता देंगे। आपने जब परचेस के बारे में पीछे जान लिया कि परचेस जब भी आएगा डेबिट ही होगा, तो आपको आंख बंद करके उसको टैली के अंदर डेबिट एंट्री कर देना है कि परचेस जो हुआ है ये डेबिट है। अब यहाँ पर आपको तो मालूम चल गया परचेस डेबिट है। अब क्यों है उसको हमने पीछे बता दिया था, लेकिन फिर बता देता हूँ कि परचेस जो है ये नॉमिनल अकाउंट में से है, क्योंकि ये जो एक तरह का है ये खर्चा है, ये नुकसान है। जब हम माल ख़रीदे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है। अब आप समझ रहेंगे यहाँ पे तो हम माल ख़रीद रहे हैं, हमारे पास से तो पैसा जा ही नहीं रहा है, कैसी बातें कर रहे हैं।
हमारे पास मालूम है अभी पैसा नहीं जा रहा, लेकिन बाद में तो उसे पैसा देंगे, हमें अफसोस होगा हमारे पास जो पैसा था हमारे पास से चला गया। अब जो हमारे पास से पैसा जा रहा है वो तो एक तरह से खर्चा है देखा जाए तो। परचेस जब भी होगा, जब भी आएगा परचेस, उसे हम डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमको क्रेडिट से बनना है। क्रेडिट क्या हो रहा है, तो जब हमारे पास, जब हम माल खरीद रहे हैं, तो जब भी कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो परचेस तो हमें मालूम हो गया कि परचेस डेबिट होगा। ऊपर हमने पढ़ा था कि हमने नकद माल खरीदा, तो नकद माल जब हम खरीद रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास से जो होगा वो पैसा जाएगा, तो पैसा जो होगा क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पर पैसा का तस्करा नहीं है बल्कि उधार है। हम उससे जो माल खरीद रहे हैं तो उधार खरीद रहे हैं, और उधार के अंदर हमने पीछे बताया था कि इसको हम आगे अच्छी तरह जानेंगे। तो आज के इस लेसन में उधार के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पर जब भी नाम का तस्करा होगा, समझ लीजिएगा आप मामला, यहाँ पर उधार का मामला है और उधार जो है इसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो इरफान होगा जिससे हम उधार माल खरीद रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमारे पास से इसके पास क्या जाने वाला है, पैसा जाने वाला है। तो ये जो होगा इसके पास, हमारे पास से पैसा जा रहा है, आप समझ रहे होंगे। ये हमारे पैसा को रिसीवर होगा। पर्सनल अकाउंट के तहत जो कायदा था कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसके हिसाब से तो ये रिसीवर हो रहा, हमें इसे डेबिट करना चाहिए। लेकिन बता दूं, आपको उसका एतबार नहीं करना बल्कि आपको अपना एतबार करना है, क्योंकि टेली जो है वो आपको एक कंपनी समझता है। कोई भी इंसान है, मदरसा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो टेली की नज़र में एक कंपनी है। गोया कि आप एक कंपनी है, दूसरे क्या करते क्या नहीं करते उसका नहीं देखता टेली। आपकी कंपनी से क्या जा रहा है क्या आ रहा है उसको देखेगा बस। उसका माल जा रहा है, माल आ रहा है, माल जाएगा आएगा, इन तमाम चीज़ों को टेली देखेगा। तो आप जब उससे परचेस कर रहे हैं तो परचेस तो मालूम हो गया डेबिट होगा, क्यों होगा, हमने उसे अच्छी तरह जान लिया। अब जब हमारे पास से इरफान के पास पैसा जाएगा, क्योंकि अभी तो हम नहीं दे रहे, उससे उधार माल ले लिए, लेकिन आगे हमारे पास से उसके पास पैसा जाएगा और यहाँ पर उधार है। और उधार के अंदर मैंने बताया था जब भी उधार का होगा वो उसके अंदर नाम आएगा ही आएगा। क्योंकि अब मैं एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर जब आप किसी दुकान के अंदर जाएंगे, माल खरीदेंगे, अब वो आपको जानता नहीं ना कुछ, जो आप उससे माल खरीद लेंगे और उस पैसा नहीं देंगे तो जाने लगेंगे, तो क्या वो आपसे नाम नहीं पूछेगा, भाई साहब हमारे आपने माल लिया, आप अपना पहले नाम बताएं, नाम लिखवा दीजिए, ताकि हम मालूम चल जाए कि हमारे जो उधार लेने वाले इतने आदमी हैं, हमसे इतने आदमी ने उधार लिया है। लेकिन जब आप कैश टू कैश, हैंड टू हैंड उनसे मामला करेंगे, जब भी आप जाएंगे दुकान में, पैसा देंगे, माल उससे ख़रीदेंगे, आप जनरल स्टोर वगैरह में जाते होंगे, जो चीज़ें हैं बिस्किट वगैरह या इसी तरह नूडल्स वगैरह ख़रीदते होंगे, तो वो होता होगा जब आप उससे ख़रीदते हैं, जब वो आपको दे देता है नूडल्स, आप पैसा उसे दे देते हैं, तो क्या वो आपको बैठा के पूछता है, भाई साहब आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, आपने हमसे माल ख़रीदा, आपने हमसे ये चीज़ ख़रीदा, नहीं पूछता। लेकिन जब आप उसे उधार लेते हैं और पैसा बगैर दिए जाने लगते तो कहता भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास आइए, पहले अपना नाम बताइए, नाम लिखवाइए कि आपने हमसे माल लिया है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि ये शख्स हमसे उधार लेने वाला है। तो इतना है, इतनी बात याद रख लीजिए, जहाँ पर भी नाम आएगा वहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो मामला जो हुआ है ये नकद में नहीं हुआ है बल्कि उधार में हुआ है। इतनी बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि जहाँ पर भी नाम आएगा किसी भी चीज़ के अंदर, समझ लीजिएगा वहाँ पे उधार मामला हुआ है और वहाँ पर उससे पैसा लेना बाकी है या उसे हमें पैसा देना बाकी है। तो इसके अंदर जब हम माल ख़रीद रहे हैं, तो जब परचेज तो मालूम हो गया डेबिट है, अब जब माल ख़रीद रहे तो हमारे पास अब भी तो उसके पास पैसा नहीं गया लेकिन जाने वाला है, तो इरफान क्या होगा, ये इरफान अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये क्या होगा, इसके पास हमारे पास से पैसा जाएगा। गोया कि इरफान एक तरह से समझ लीजिए ये कैश है, क्योंकि इसके पास हमारा पैसा जाने वाला है। और पैसा के बारे में हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो रियल अकाउंट का कायदा था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कि आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। तो आने वाला क्या है, पैसा है, और जाने वाला क्या है, पैसा है। तो हमारे पास अब पैसा थोड़ी आएगा, ऐसा थोड़ी होगा हम माल ख़रीद लिए तो हमारे पास पैसा भी मेरा आ जाएगा और ऊपर से सामान भी आ जाए, बल्कि आप जब माल ख़रीद रहे हैं तो आपके पास माल भी आएगा और पैसा आपके पास से जाएगा। तो अब भी तो नहीं गया, लेकिन उसके पास बाद में आप देंगे, 1 महीना, 10 महीना, 1 साल बाद जब भी देंगे आपके पास से पैसा तो जाएगा ही। तो यहाँ पर जो अब भी तो टाइटल में जो एंट्री करेंगे तो इरफान नाम आप लिख देंगे कि यहाँ पर इरफान से हमने जो परचेज़ किया था। अब जब आप इसे कैश दे देंगे तो यहाँ पर ख़ुद चेंज हो जाएगा कि हमने इससे जो कैश दिया था, इसका उधार था, वो क्लियर हो गया। लेकिन जब अभी क्लियर नहीं हो रहा, इससे जब हम माल ख़रीद रहे हैं तो इसका माल मतलब इसके पास हमारा पैसा, मतलब हमारे पास इसका पैसा बाकी है और पैसा देना है, तो हमारे पास से बाद में इसके पास पैसा जाएगा, तो पैसा क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो गोया कि यहाँ पर पैसा नहीं जा रहा बल्कि इरफान को पैसा देना बाकी है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए
कि ये क्रेडिट होगा। जहाँ पर भी नाम का तस्करा आ जाए समझ लीजिए मामला उधार है। आगे हम और अच्छी तरह जानते हैं दूसरी मिसाल से। फरहान को उधार माल बेचा, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, फरहान से उधार माल, इरफान से उधार माल खरीदा। अब यहाँ पर है फरहान को उधार माल बेचा, यहाँ पर हम खरीद नहीं रहे, उधार माल बेच रहे हैं। फरहान है हमारा भाई है या हमारा साथी है, वो हमारे कंपनी में आता है, हमारी दुकान में आता है, तो हमसे माल ख़रीदता है, हम उसको माल बेचते हैं कि भाई ये हमारे माल देखो नए नए आए हैं और जो है ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, आप हमसे परचेज़ कर लीजिए। जब आप हमसे ख़रीदेंगे, फरहान भाई माल ख़रीदेंगे, वो हमारे पास से उसके पास माल जाएगा, तो हमारे पास अब क्या आएगा, फरहान के पास से पैसा आएगा, लेकिन पैसा नहीं दे रहा। वो भी कह रहा है भाई अभी थोड़ी तंगी चल रही, कोई परेशानी है कि पैसा मैं बाद में दे जाऊंगा। तो आपको मैंने बताया था पीछे कि जब भी नाम होगा समझ लीजिएगा मामला उधार है, या हमें अभी पैसा नहीं दिया या हम अभी से पैसा नहीं दिए। फरहान को उधार माल बेचा, तो फरहान जो है हमें पैसा देने वाला है, तो क्या होगा, पैसा हमारे पास आएगा, क्योंकि फरहान जो है ये तो नाम है, लेकिन ये तो नाम उसी वक्त आएगा जब उधार मामला रहेगा। तो आप उसके अंदर जानना है आप वो आधार उससे माल बेच रहे या ख़रीद रहे, उसी एतबार से आपको डेबिट और क्रेडिट समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो है हम इससे उधार माल बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, पैसा आता, और पैसा जो है वो रियल अकाउंट से, और कायदा क्या था, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कि आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। यहाँ पर फरहान डेबिट होगा क्योंकि इसके पास से हमारे पास पैसा आने वाला है, अभी तो नहीं दिया लेकिन बाद में आएगा ना, पैसा ही आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा, फरहान अकाउंट डेबिट। और इसी तरह आपको मैंने पीछे बताया था सेल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था सेल जो है ये नॉमिनल अकाउंट में से है और सेल जो है ये इनकम का सबब है। मैंने आपको अच्छी तरह सेल के बारे में पीछे बताया था कि ये हमेशा जब भी होगा सेल जो होगा वो क्रेडिट ही होगा, क्योंकि ये इनकम का सबब है, और जो भी इनकम का सबब होगा वो हमेशा क्रेडिट ही हुआ करता है। मैंने एक मिसाल भी दिया था, आपके दुकान में बहुत सारे लोग आए, आपसे माल परचेज़ किए, तो क्या आप सर पे हाथ धर के बैठ जाएंगे कि भाई आज हमारा इतना नुकसान हो गया, हमारे कंपनी से इतना सारा माल चला गया, अफसोस है बहुत, नहीं, बल्कि आप कहेंगे, आपको तो खुशी होगी कि आपके पास से जो माल जा रहा है, जो आप सेल कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपके पास से सामान भी जा रहा है पैसा भी जा रहा है, नहीं, जब आप सामान बेच रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है, उसके बदले आपको तो खुशी होगी क्योंकि दुकान ही खोले पैसा कमाने के लिए। इस तरह कंपनी वगैरह। उम्मीद करता हूँ कि ये मिसाल भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज के इस लेसन नंबर 11 के अंदर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई शक शुबा या इसी तरह का कोई दिमाग के अंदर खलजान हो, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इसके बारे में अच्छी तरह पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, उसके लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के इस लेसन नंबर 11 में इतना ही, मिलते हैं लेसन नंबर 12 में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।